हेलो बच्चों, आज इस चैप्टर का समापन होगा एल्केन्स विच इज़ एल्काइल हैलाइड्स। कल के चैप्टर में हम अलाइल हैलाइड्स, मतलब कल के लेक्चर में हम अलाइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स और जो डाइहेलो एल्केन्स या ट्राइहेलो एल्केन्स है, बेसिकली वील टेक अ लुक एट दोस एंड विल कंप्लीट द चैप्टर, दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर टुमारो। आज अल्काइल हैलाइड्स कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वील स्टार्ट अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड देन ईथर्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देखो भाई, पिछली बार हम ऑलरेडी देख चुके थे E2 के कुछ काइंड ऑफ जो द मैकेनिज्म एंड सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो उसी से एक एग्जांपल निकाल के लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। मान लो तुमसे क्वेश्चन आता है कि भाई C5H11Br, इसके इनफैक्ट क्वेश्चन तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आना चाहिए, बट मैं उसको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। C5H11Br, ठीक है, इसके आइसोमर्स बताओ, स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड देयर E2 प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अगर मान लो ऐसे कभी कुछ क्वेश्चन आता है, हालांकि एकदम से ऐसा कुछ जेई में तो नहीं आने वाला, लेकिन इससे रिलेटेड आ सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो C5H11Br, देखो C5H11Br मतलब तुम्हारा C5H12 का डेरिवेटिव है ये। इसको बोलते हैं मोनोहेलो डेरिवेटिव, ठीक है, इसको मोनोहेलो डेरिवेटिव कहते हैं भाई, ठीक है, मोनोहेलो डेरिवेटिव या मोनोब्रोमो डेरिवेटिव फॉर दैट मैटर। तो अगर तुम C5H11 की बात करो तो मैं ऐसे स्टिक डायग्राम ही बना रहा हूं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, तो एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा अगर मैं इसको यहां लेके आ जाऊं तो इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स मेक इट लाइक दिस, ठीक है। तो ओके, अब एक एक करके क्या करते हैं, ये तो तीन, इसके अलावा और कोई है, देख लो आराम से देख लो, इसके अलावा और कोई है नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, C5H12 के ये तीन वो है ना, इनमें से हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो तीन अलग अलग हाइड्रोजन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम तीनों को अगर रिप्लेस करेंगे, एक बारी एक को रिप्लेस करें फर्स्ट वाले को, तो इससे क्या मिलेगा हमको, Br, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसमें ना जगह छोड़ देते ताकि नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने काम आए। लेट्स से Br ये है। अगर मैं सेम इसी की बात करूं तो उसमें तीन अलग अलग Br आ सकते हैं, मतलब एक Br यहाँ आ सकता है, एक Br यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अगर देखो, एक भाई ये दोनों पोजीशन सेम है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो 1 2 3 4 एक्सक्यूज मी, ये यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ सकता है ये Br, हमारे पास आ सकता है Br, ठीक है, Br, और जो ये लास्ट वाला है इसमें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। अगर इसमें तुम्हें एक प्रॉब्लम हो रही हो कि मोनोहेलो डेरिवेटिव्स कैसे देखने हैं, तो कुछ नहीं, तुम्हें बस ये देखना होता है कौन से वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और क्या वो कार्बन अगर मैं उस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँ और किसी और वाले को हाइड्रोजन रिप्लेस करूँ तो क्या सेम प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इस वाले को अगर मैं रिप्लेस करूँगा और इस वाले को रिप्लेस करूँगा, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करूँगा एक बारी में, तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा, Br ही तो आएगा। इधर लगा दो Br चाहे, ठीक है, सेम होगा। सेम इस वाले में अगर ये वाली पोजीशन सेम है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा है और 2 डिग्री से जुड़ा है, ठीक। अच्छा, तुम बोलोगे सर ये भी तो 2 डिग्री है, अग्रीड, लेकिन ये 2 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए डिफरेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर तुम देखो ये हाइड्रोजन दोनों सेम है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है दोनों के एक ही 3 डिग्री से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है।
ये 1 डिग्री 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है और ये 1 डिग्री 3 डिग्री से जुड़ा है, ठीक है। ये डिग्री समझ में आ रहा है ना भाई, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अगर मान लो मैं इसी कार्बन पे एक और कार्बन जोड़ दूँ तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी कार्बन से मैं एक और जोड़ दूँ तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसी कार्बन से मैं एक और जोड़ दूँ तो ये 4 डिग्री हो जाएगा और ये 1 डिग्री हो जाएगा, जैसे इस वाले में। क्लियर है? तो ये सारे के सारे 1 डिग्री 4 डिग्री जुड़े तो इक्विवेलेंट है। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, बाकी चलो ठीक है, मैंने इन्हें पहले से बना के रख दिया। अब क्या है, E2 प्रोडक्ट बनना है। E2 प्रोडक्ट बनना है तो क्या करना है, इनमें से इसको हटा के डबल बॉन्ड लगाना है। मैं अगर इसको हटा रहा हूँ विदाउट रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा। इसमें और कोई प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो यहाँ पे सिस और ट्रांस है, तो सिस प्लस ट्रांस आएगा यहाँ पे और प्लस ये जो पहले आया था वो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। हर एक के अपने अपने अलग अलग से प्रोडक्ट बनाने हैं। अब कहाँ गया, इस वाले की बात करते हैं, नहीं इस वाले की बात करते हैं। इसमें अगर इसे हटेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, दोनों में से किसी भी तरफ आ जाए सेम ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इसमें अगेन तुम सिस एंड ट्रांस बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इनके प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसकी बात करो, यहाँ पर Br है, Br हटाओ, Br हटाओ, ठीक है। Br हटेगा तो क्या डबल बॉन्ड इधर आएगा? सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये आला तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया, इसमें कोई सिस और ट्रांस का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। तो एक सेकेंड, और तो कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। इस वाले में क्या है, ये तुम्हारा ऐसा है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली ऐसे ही आ गया। एक अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पर सिस ट्रांस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 1 हो गया, यहाँ टोटल प्रोडक्ट 3 हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें अगर मैं हटाता हूँ तो डबल बॉन्ड या तो इधर आ सकता है या डबल बॉन्ड इधर आ सकता है। तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये सिस प्लस ट्रांस है और ये तो नॉर्मल है, तो इसमें भी 3 प्रोडक्ट्स हो गए टोटल, ठीक। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो इसमें तो एक ही आएगा इधर की तरफ में, तो सिंपल है, ये डबल भी आ जाएगा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। इसकी बात करो, इसमें भी, इसमें 1 मिनट रुको, इसमें नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन लूज करने के लिए है ही नहीं, है ना। तो अगर मैं अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला, है ना, मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला, वो वाला अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं तुमसे पूछूँ ऐसी कितनी रिएक्शंस हैं, या ये बोलो कि केवल 3 रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो क्या ट्रू है या फॉल्स है? तो देखो 3 3 3, तो 3 रिएक्शंस है इसमें, या 3 प्रोडक्ट्स, सॉरी 3 आइसोमर्स ऐसे हैं जो कि 3 प्रोडक्ट्स देंगे। गॉट इट? अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस एक रिएक्शन ऐसी है जो होगी नहीं, या एक प्रोडक्ट, सॉरी एक आइसोमर प्रोडक्ट देगा ही नहीं, वो भी ट्रू है, ठीक है। या मैं पूछूं कि भाई 2 प्रोडक्ट देने वाली एक ही रिएक्शन है, यही है ना। 3 प्रोडक्ट देने, एक प्रोडक्ट देने वाले 3 रिएक्शंस हैं, वो भी ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि भाई 3 एल्काइंस, और अगर मैं पूछूं ओनली 1 स्ट्रक्चर इज सिंगल एल्कीन, हाँ सिंगल एल्कीन देने वाला सिर्फ एक ही प्रोडक्ट
एक ही आइसोमर है, अगर मैं बोलूँ सिंगल प्रोडक्ट देने वाला एक ही आइसोमर है तो वो ट्रू नहीं है। यहाँ पर भी एक मिल रहा है, यहाँ पर भी एक मिल रहा है, यहाँ पर। तो ऐसे करके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मैंने जब ये क्वेश्चन पूछूंगा तो जितना पूरा मैंने करवाया है ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दिस, बट टू गेट द आंसर यू विल हैव टू डू दिस। जैसे मैंने अभी 3-4 चीज़ें बोली ना, अगर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हो, उसमें 4 ऑप्शन हो और इन चारों ऑप्शन में ये जो मैंने भी बोला वो सब लिखा हो, तो क्या होगा, यू विल हैव टू नो कि किस वाले में क्या बन रहा है और कितने कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे सिस ट्रांस प्लस दिस है ना, तो हर रिएक्शन में तुम्हें देखना होगा और उसके हिसाब से अगर टोटल प्रोडक्ट्स पूछने लगे कि कितने हैं, है ना, तो वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो सकता है। गॉट इट। तो ये क्वेश्चंस होगा ये, लेकिन पूछेगा ये नहीं डायरेक्टली, पूछेगा कुछ और, तो हमें उस तक जाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन जो हमने लास्ट उसमें करा था, जो तुम्हारे स्टीरियो सिलेक्टिविटी के ऊपर किया था। ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी के ऊपर किया था। ठीक है, तो ठीक, स्टीरियो सिलेक्टिविटी के ऊपर। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हारे लिए ये बोलूँ इसको कि भाई ये तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा थ्रियो है, कल तुम्हारा थोड़ी सी मेमोरी जो है वो फ्रेशन अप कराते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब ये है कि यहाँ पे ETO माइनस डेल्टा। ठीक है जी। अब E2 प्रोडक्ट बनना है, ये थ्रियो है, तो थ्रियो क्या देता है, ट्रांस। तो सिंपल है, ज़्यादा सोचने का नहीं लाइफ में, बिंदास रहने का और प्रोडक्ट बनाने का। ठीक है, अगर ट्रांस है तो H इधर आएगा, H तो एक एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, हाँ सॉरी, PH इधर आएगा और एक PH इधर आ जाएगा। इस वाले PH में Me जुड़ा है तो यहाँ पे Me आ जाएगा, इस वाले PH में H जुड़ा है तो ये इधर आ जाएगा। सेम वे अगर मैं सेम रिएक्शन करवाऊँ, है ना, सेम रिएक्शन करवाऊँ मैं एरिथ्रो के साथ में, है ना, एरिथ्रो के साथ में कराऊंगा तो हमें सिस मिलेगा। ठीक है जी, सिस इज PH Me H। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। सो लाइक इसकी पूरी जो रिएक्शन है, हम मैकेनिज्म है, चाहे तो तुम एक के देख सकते हो, इसको बना लो। भाई देखो, जब भी ये दोनों होंगे, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, उस वक्त मैंने क्या बताया था, पहले सॉहर्स बताया था, फिर न्यूमैन बताया था, अभी मैं सीधे न्यूमैन बता रहा हूँ। एक गोला बनाओ, जो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला है उनको नीचे बना दो, PH। ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म में। उसके बाद जो नीचे ये, क्योंकि हम देख इधर से रहे हैं ना, तो जो ये सामने वाला है, सामने वाला जो पॉइंट है, ये कार्बन है, इस पर ये वाले बनाने हैं। तो जो इधर वाला है उसको ऊपर कर दो ऐसे, और जो इधर वाला है उसको ऐसे ऊपर कर दो। ठीक, अब ये इसके एक्लिप्स में होंगे तो ये Br है, ये Br हो गया, और यहाँ पर ये H आ गया। बस अब बना लो प्रोडक्ट। अब यहाँ पे निकलने के लिए Br के ऑपोजिट होना पड़ेगा ना इसको, या Br को इसके ऑपोजिट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 60 डिग्रीज मूव करेगा इधर। अगर ये 60 डिग्रीज मूव कर गया तो स्टैगर्ड पोजीशन आएगी। स्टैगर्ड पोजीशन आएगी तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ये Br हो गया और ये H हो गया और ये Me हो गया, ये PH हो गया, सॉरी एक सेकेंड, ये Me नहीं होगा, ये PH होगा, और ये H हो गया और ये Me हो गया। बस अब ये निकलेगा अगर, तो बेस क्या करेगा, इसको लेके निकलेगा, और ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे। तो तुम देखो जो प्रोडक्ट आएगा वो ये है कि सामने के साइड पे ऐसे करके तुम्हारा Me और PH बच जाएगा, और जो पीछे की साइड पे होगा वो PH और H बच जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो कि Me और PH ये कहाँ गया, इस वाले किसकी बात कर रहे थे हम, इसकी बात करते, PH और Me एक साइड पे आ गए और उसी साइड पे PH भी है दूसरा, तो सिस बन गया। गॉट इट, जस्ट टू जॉग योर मेमोरी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कि जब हॉफमैन होता है, हॉफमैन मैंने किस में बताया था, देखो ये ध्यान रखना, अभी इसको दोबारा लिखवाऊंगा। अभी E1 जो होता है वो ऑलवेज सेजेफ या जाइटसेफ देता है, जाइटसेफ प्रोडक्ट। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक्सेप्ट फॉर कि जब बल्की ग्रुप, बल्की बेस हो, बस। E1CB जो है
वो हमेशा हॉफमैन देता है, एवरी ऑलवेज। और जो क्या कहते हैं ये E2 है, E2 हमेशा ज़ाइत्सेव या सेट्ज़ेव देगा, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दीज 3-4 केसेस जो मैं भी बताने वाला हूँ। गॉट इट? तो लिखो cases when Hoffman product in E2 are formed. Cases where या when Hoffman product of E2, Hoffman product is major लिखो in E2. Cases when Hoffman product is major ठीक है। फर्स्ट, अगर तुम्हारा जो लीविंग ग्रुप है, सॉरी बेस जो है वो बल्की हो, व्हेन बेस इज बल्की, तो मैंने उस वक्त भी बताया था जब बेस बल्की होता है तो क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, लेट्स से दिस एग्जाम्पल, या पूरा ही बना लेते हैं यार। अच्छा पहले बल्की बेस देख लेते हैं। बल्की बेस हो गया टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड क्या होता है? कार्बन कार्बन कार्बन, ये ठीक है जी। और अगर मान लो डाई आइसोप्रोपाइलअमीन, डाई आइसोप्रोपाइलअमीन क्या होगा कि तुम्हारा आइसोप्रोपाइल ये हो गया CH3, अगर इस पे H लगा है और एक और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इसके पास, तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाई आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। एंड देन देर इज ट्राइथाइलअमीन। ट्राइथाइलअमीन क्या है? 3 CH2 CH3 लगे हुए हैं, मतलब इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसे बोलता है ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान रखना, यूजुअली ये वाला जो होता है दिस इज द मेन कल्प्रिट। अगर ये कभी भी दिखे तो इट शुड रिंग सम बेल्स, इट शुड रिंग सम बेल्स। गॉट इट? ठीक है जी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, लेट्स से वी हैव दिस CH3 C H2 H Br H और यहाँ पर CH3 है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाले पर्टिकुलर उसमें केस में हमारे पास ये दोनों Br तो यहीं से निकलना है, लेकिन H यहाँ से या यहाँ से निकल सकता है। अगर सिंपल बेस हुआ, मिथॉक्साइड हुआ, इथॉक्साइड हुआ, तो भाई साहब यहीं से लेके जाएगा ताकि ज़ाइत्सेव प्रोडक्ट मिले। लेकिन क्योंकि बल्कि है तो यहाँ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो यहाँ से लेके जाता है, मतलब लेके यहाँ से भी जाएगा और लेके यहाँ से भी जाएगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा लेके जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा तुम्हारा हॉफमैन होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे टर्ट ब्यूटॉक्साइड आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड डेल्टा, लेट्स से दिस इज द वन, और एक आ रहा है तुम्हारा ETO माइनस डेल्टा। तो यहाँ पर दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे, देखो प्रोडक्ट तो उसमें भी दोनों बनेंगे, इसमें भी दोनों बनेंगे, बस ये है कि यहाँ पे मेजर हॉफमैन होगा, यहाँ पे मेजर ज़ाइत्सेव होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बना तो क्या आएगा? CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये ज़ाइत्सेव है और ये हॉफमैन है, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं भाई। मान लो ये तुम्हारा वो है, अगर तुम इसको ETO माइनस से वो ट्रीट करते हो और ET3 ये ट्राइथाइलअमीन है, ठीक है।
इससे अगर तुम इसको ट्रीट करते हो तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर तो अंदर वाला बनेगा भाई, ये जाएगा तो 2-3 ऑप्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर तो भाई साहब ये बनेगा, और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बाहर वाला होगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ठीक। अच्छा, अगर लीविंग ग्रुप पुअर हो तो तब भी ये होता है, अगर लीविंग ग्रुप पुअर हो तब भी ये हो जाता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, सेकंड लिखो, जैसे व्हेन बेस इज बल्की ना, सेकंड लिखना व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर, व्हेन लीविंग ग्रुप इज पुअर। ठीक है, लीविंग ग्रुप इज पुअर, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें अगर हम लेट्स से दिस F की बात करते हैं, CH3 CHF CH2, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर तुम देखो F इज़ नॉट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, है ना, तो ये निकलना मुश्किल होगा इसका। ठीक है, तो और इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। अब ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग माइनस आई होने की वजह से इस पे मतलब पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा दोनों में। अब मान लो ये नहीं होता, इस पे अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इससे H निकालना आसान होता, इस पे भी ट्रांसफ़र होता है, इससे H निकालना आसान होता, लेकिन क्योंकि इस वाले का प्लस आई इफेक्ट है तो इसके प्लस पॉजिटिव चार्ज को इसने कम कर दिया है। दोबारा बोल रहा हूँ, इस पे इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अगर इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, ये इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा हूँ मैं, अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो डेल्टा प्लस चार्ज आया तो यहाँ पर डेल्टा प्लस प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस प्लस चार्ज आएगा। इससे कम होगा, ये वाला चार्ज इससे कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, लेकिन इस वाले में देखो यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, और प्लस आई क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से ये अट्रैक्ट करके रखता और बेस को इसे लेके जाने में आसानी होती। क्यों, क्योंकि एसेंशली इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन पे जाते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोशिश ये होगी कि भाई इंस्टेड ऑफ दिस वो बेस जो है वो यहाँ से लेके जाए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसमें MEO माइनस डेल्टा करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गेट दिस। ठीक है, तो गॉट इट। तो मेजर ही होगा, दूसरा वाला जो ये वाला है वो माइनर होगा, ये मेजर है यार, ये हमेशा ही बनता है मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। एंड चलो थर्ड इज जब तुम्हारा कोई ओनियम आयन्स हो, मतलब अमोनियम आयन हो या सल्फोनियम आयन हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, व्हेन ऐसा कुछ कोई प्रोडक्ट बना हो लीविंग ग्रुप के साइड पे, तब ऐसा होता है। तो देखते हैं वो क्या ओनियम आयन्स हैं। ठीक है, ठीक, इसमें लिखो इन ओनियम आयन्स ऑन हीटिंग, इन ओनियम, ये ओनियम आयन्स क्या है वो देखते हैं, ओनियम आयन्स ऑन हीटिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख सकते हो अमोनियम आयन्स या फिर सल्फोनियम आयन्स। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखो टेट्रा एल्काइल अल्यूमिनियम अमोनियम आयन। ठीक है, टेट्रा एल्काइल, देखो अमोनियम, सॉरी इनफैक्ट इसमें ही लिख देना चाहिए मुझे, टेट्रा एल्काइल होगा, नॉट एग्जैक्टली अमोनियम, टेट्रा एल्काइल होना चाहिए। ये जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ ना, ये तुम्हारी अमीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब अमीन पढ़ेंगे तब भी मैं आई विल रिफर टू दिस। ठीक है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन सल्फोनियम आयन्स। ठीक है, तो ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास है CH3 CH2 CH2N, ठीक है, प्लस
CH2CH3, यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कोई नेगेटिव आयन जो भी है, जैसे OH- है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी नहीं, OH- के साथ में होती है, इसकी रिएक्शन भी एक और लंबी करवाऊंगा मैं, ठीक। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो प्रोडक्ट, अगर ये टूटा यहाँ से, ठीक है, ये वाला तो टूटने का कोई चांस नहीं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बनेगा नहीं। यहाँ से अगर ये टूटा तो यहाँ इथीन बनेगा, यहाँ पर भी इथीन बनेगा, यहाँ पर प्रोपीन बन सकता है, वन प्रोपीन क्या, प्रोपीन एक ही टाइप का होता है, प्रोपीन बनेगा। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, एक सेकेंड, अगर तुम ध्यान से देखो, इस वाले से अगर ये वाला टूट के निकलता है तो हमारे पास एल्कीन बन रहा है, और ये वाला टूट के निकलता है तो हमारे पास प्रोपीन बन रहा है। तो कौन सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुआ? प्रोपीन। इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो बनेगा क्या? एल्कीन। तो कोई सा भी लगाओ, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया, या अगर नहीं भी लगा कोई C2H5 ग्रुप, कुछ यहाँ पे भी C2H5 लगा है, यहाँ पर मान लो ये लगा है, या इससे बड़ा भी कोई कुछ लगा हुआ है, हमेशा एल्कीन मिलेगा, वो भी इथीन, ठीक है। तो वी विल गेट इथीन एज द प्रोडक्ट, CH2 प्लस N CH3 C2H5 C3H7, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोडक्ट आएगा। गॉट इट। ये 98% बनता है। जस्ट इमेजिन कि बाकी और कोई हट ही नहीं रहा है अपनी जगह से। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन तो ये बेसिकली जो रिएक्शन सीक्वेंस में लिखाऊंगा ये तुम्हारी अमीन में आएगी, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक। एंड मैं उस वक्त भी कहूँगा कि ये रिएक्शन कहाँ पे हमने करी थी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास एक N है, ठीक है, अमीन है, ट्राई एल्काइल अमीन, ठीक है। अब मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ CH3I से, ठीक है। जब कभी भी अमीन की रिएक्शन ऐसे कभी किसी से होगी ना, तो क्या होगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, टेट्रा एल्काइल अमीनो अमोनियम आयन बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। ठीक, और ये आ जाएगा। अगर मैं इसको Ag2O से या AgOH से रिएक्ट कराऊँ, AgOH से रिएक्ट कराऊँ, तो AgOH से रिएक्ट कराऊंगा तो इंस्टेड ऑफ दिस OH आ जाएगा, AgI निकल जाएगा, तो माइनस AgI कर देता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे। क्या आएगा? NI प्रोपाइल, PH नहीं है यार, ये PR है, ठीक है। N प्लस CET N ब्यूटॉक्साइड या N ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पर OH माइनस। अब कभी भी इसको तुम हीट करोगे ना, इसको पायरोलिसिस कहते हैं इसको, अगर तुम कभी भी इसको हीट करोगे, इनफैक्ट तुम इसकी हेडिंग भी डाल सकते हो, पायरोलिसिस ऑफ ओनियम आयंस, ठीक है, पायरोलिसिस ऑफ ओनियम आयंस। तो यहाँ पे तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा प्लस N Me N ब्यूटॉक्साइड एंड NI ब्यूटॉक्साइड NI प्रोपाइल है और N ब्यूटाइल है, ठीक है। अच्छा, ऐसी सल्फोनियम आयन का भी है। तो बेसिक चीज़ यही है, बस अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें साथ साथ। जैसे मान लो ऐसा कुछ है हमारे पास में, कोई भी ग्रुप कितना भी बड़ा हो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, इट वोंट मैटर एट ऑल। बस अगर तुम्हारे पास मान लो ये है, ठीक है, तो इसको जब भी हीट करोगे तो तुम्हारे पास निकलेगा ET ही, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जो तुम्हारे पास है कोई भी ग्रुप और कोई भी ग्रुप हो, डजेंट मैटर, ठीक है, ग्रुप कोई सा भी हो, तुम्हारा प्रोडक्ट यही आएगा, ठीक है, N ब्यूटाइल। गॉट इट। देन अगेन ये सल्फोनियम आयन है, ठीक है। ये अब मान लो तुम इसको भी हीट करते हो, ठीक है,
ये भी सेम इसी तरीके से है, OH माइनस है इसमें। अगर तुम इसको हीट करते हो, इसका पायरोलिसिस करते हो, तो डेफिनेटली इन तीनों में से कौन सा निकलेगा, ये हॉफमैन ये दे रहा है, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH2 CH2 S CH3, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल ट्राई एल्काइल सल्फोनियम आयन, ट्राई एल्काइल सल्फोनियम आयन लिख लेना बेटा, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो ये केसेस हो गए कुछ ठीक। तो हमारे पास ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कि हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन सी अब बचती हैं, ठीक है। उसका फिर हम एक वो बना देंगे, व्हाट डू कॉल दिस, एक मैप बना देंगे, ठीक है। तो देन वी कैन कंप्लीट दिस, और फिर इवन सी भी एक बारी देख लेंगे। गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे सभी जगह नहीं करवाई, वो एंड में एक बारी करवा देते हैं उसको देखते हैं। रुको, पहले तुम रिएक्शन की बात करो। तो रिएक्शन तुम्हारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रो हेलोजनेशन की है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स के केस में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रो हेलोजनेशन की है, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ वो सारी सारी डिहाइड्रो हेलोजनेशन वाली ही थी, ठीक है। कैसे हैं देखो, डिहाइड्रो हेलोजनेशन क्या होता है, C ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास Br है, यहाँ पे H है, यहाँ H2 है, यहाँ H है। अगर मैं E2, ठीक है, ये करता हूँ, तो भाई ये यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, ये तो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ठीक। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ क्या क्या निकला, H निकला और Br निकला, तो ये क्या है, हेलो, ये क्या है, हाइड्रो, ठीक है। तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन, तो ये रिएक्शन उसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, इसके बाद देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई। अब जो बचती हैं वो कौन कौन सी है, दिस इज द थर्ड काइंड, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये किस किस के प्रेजेंस में होती है और क्या क्या इनमें होता है वो देखो। दो रिएक्शंस होती हैं, स्वर्ण रिएक्शन और ये। तो इसमें अगर तुम देखोगे, साथ साथ लिखते चलो, इसमें ओनली वन एंड 2 डिग्री अंडरगो, क्यों वो भी बताता हूँ, अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। 3 डिग्री नो ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए वहाँ से कार्बन के ऊपर से, एक ही कार्बन के ऊपर से 2 हाइड्रोजन का निकलना ज़रूरी है, और 3 डिग्री में एट मैक्स एक ही कार्बन हो एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है, 2 नहीं निकल सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 डिग्री है, दिस गिव्स एल्डिहाइड्स एंड दिस गिव्स कीटोन्स, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एक है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, DMFSO जिसको बोलते हैं, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। और एक है टेट्रा, टेट्रा नहीं है, तो CH2 6N4। इसको यूँ समझो, इट्स समवट लाइक दिस, नहीं, एक सेकेंड रुको, N ये है, N ये है, N ये है और N ये है, ठीक है जी। 4 N ऐसे मान लो, ये इस तरीके से जुड़ा है, एक कार्बन के थ्रू, ये एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है, ये एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है, ये एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है, ये भी एक कार्बन के थ्रू जुड़े हैं, और ये भाई साहब भी एक कार्बन के थ्रू जुड़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं, लिखो, टेट्रा एज अ ट्राईसाइक्लो, 1 3 5 7, टेट्रा एज अ ट्राईसाइक्लो 3 3 1 1 डेकेन, ठीक है जी। तो ये इसका लंबा नेम हो गया IUPAC, या फिर हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। ये वाला नाम याद रख सकते हो, ठीक।
तो ये वाली तो तुम्हारी डाईमिथाइल सल्फोक्साइड हो गई। सेकेंड वाला जो है वो तुम्हारा देखो रिएक्शन विद दिस फॉलोड बाय या प्लस हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस लिख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये प्लस हाइड्रोलिसिस का मतलब फॉलोड बाय, यार फॉलोड बाय लिख लेते तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दो के दो DMSO, इसका स्ट्रक्चर का तुम्हें याद हो तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। गॉट इट। तो ये जो रिएक्शन ये वाली देगा उसे हम कहते हैं स्वर्ण रिएक्शन, स्वर्ण या स्वर्ण जो भी कहना चाहते हो, और ये इसको कहते हैं हम सॉमलेट। देखो भाई, ये नाम याद ना भी रहे तो भी चलेगा। ठीक है, एक नाम ना भी याद रहे तो भी चलेगा, बस ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा या ऑक्सीडेशन होता भी है कि नहीं वो याद होना चाहिए है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, RCH2X। ठीक है, अगर X है तो इसमें से एक X निकलेगा और एक H निकलेगा। ठीक है जी, तो अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ से क्या बनेगा, RH निकला, एक H निकला और एक O निकला, और दोनों की जगह, और दोनों के दोनों सेम ही कार्बन से निकले हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और मान लो ये है तो ये H और X जो होने चाहिए एटलीस्ट ये प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि सेम ही कार्बन से निकल रहे हैं और 3 डिग्री में ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर ये निकलेंगे और ये भाई साहब हमारे पास RC⋯O R' दे देंगे। और अगर मान लो हमें ये देखना है कि R ये रिएक्शन देगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो, तुम चाहे तो DMSO फर्स्ट यूज़ कर लो और सेकंड यूज़ कर लो। मैं फर्स्ट और सेकंड इसलिए लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर लो, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। क्यों, ये 3 डिग्री है। गॉट इट। इसमें ध्यान रखना, नंबर ऑफ अल्फ़ा जो कार्बन है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है, जैसे क्या बोलते हैं इसके, ये X है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये बहुत जल्दी फॉर्म होता है, ये बहुत जल्दी फॉर्म होता है। ये उससे देर में फॉर्म होगा और कम मात्रा में फॉर्म होगा, और ये होगा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा फॉर्म होगा, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, तो ये भाई साहब अगर आपके पास हैं तो ये क्या देंगे तुमको, HCHO। ठीक है, ये फास्टेस्ट होगा। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये ध्यान रखना है भाई, सबसे फास्ट कौन सा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हो। ठीक, तो यू कैन नोट दिस डाउन। और एक एग्जांपल अगर तुम चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो रिडक्शन में एक बारी बस आई जस्ट गो थ्रू इट, और उस पर ज़्यादा मंत्रणा नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। गॉट इट। ठीक है, रिडक्शन क्या है। इनफैक्ट अभी जो आगे कपलिंग रिएक्शंस आएंगी इसी में, उनको मैं उनका कोई मैकेनिज्म नहीं दूंगा, वो ऑलरेडी तुम्हारा 11th में कवर्ड है। अगर बाय चांस तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा हो ढंग से तो 11th वाले जो वीडियोज़ हैं वो देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन जो है सिंपल है कि भाई तुम्हारा एक्स, रिडक्शन जो रिएक्शन होगी ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ध्यान रखना, इसमें क्या है, RX जो है वो इन दी प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 या Bu3SNH। ठीक है, टिन जो वो है, ठीक है, Bu3SNH, ये तुम्हें H दे देगा। तो यहाँ पर H माइनस इज़ दी हाइड्राइड आयन इज़ दी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये भाई साहब X को रिप्लेस करके खुद लग जाएंगे।
नाउ कपलिंग रिएक्शंस, ये फोर्थ तरीके का हो गया और ये फिफ्थ तरीके का हो गया कपलिंग रिएक्शंस। तो कपलिंग रिएक्शंस ये तीन तरीके की मिलती है। फर्स्ट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, अगर तुम किसी एक को Na इन ड्राई ईथर करके देते हो तो क्या होगा, ये RR दे देगा प्लस 2NaX, ठीक है। या फिर अगर तुम RX प्लस XR डैश करते हो और सेम रिएक्शन कराते हो Na इन ड्राई ईथर तो क्या होगा, यहाँ पर RR प्लस R डैश प्लस R डैश प्रोडक्ट मिलेंगे, तीन अलग अलग, ठीक है, जिनको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पर 1 प्रोडक्ट है, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। और अगर तुम देखो तो यहाँ में हमेशा इवन नंबर एल्केन मिलेगा, ठीक है। ये वाले और ये वाले दोनों इवन नंबर होंगे, ये वाला ऑड होगा, ठीक है ना, हमेशा ये ध्यान रखना। एक सेकंड रुको, वैसे ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये भी ऑड हो, बट ये दोनों तो इवन होंगे, इतना क्लियर है। दिस मे और मे नॉट बी ऑड, ठीक है, ऑड स्लैश इवन दोनों लिख दो, गॉट इट, ठीक है। इसके बारे में लिख लो, रिएक्शन व्हेन 2 हेलो एल्केन्स, या लिखो इसमें दिस रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन दैट इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन is a coupling reaction that is given by halides, where halogen is attached to, where halogen is attached to sp3 hybridized carbon, ठीक है, sp3 hybridized carbon, ठीक है। Reaction takes place in the presence of reaction may take place in the presence of, जो Na लिखा है ना उसकी क्या Zn हो सकता है, Ag हो सकता है, Fe हो सकता है या एक्टिवेटेड कॉपर हो सकता है, ठीक है। तो Na की जगह अगर मान लो आपको Zn लिखा दे, Fe लिखा दे, Ag लिखा दे या एक्टिवेटेड कॉपर दिखा जाए, एक्टिवेटेड कॉपर दिखाई दे, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जानी चाहिए। तो इसमें जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं वो तुम्हें पता ही है कि किस तरीके से किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। फ्रैंकलैंड, अच्छा इसमें देखना, इसमें 3 डिग्री वाली नहीं देती है रिएक्शन, ध्यान रखना, 3 डिग्री डज नॉट, ये इसकी बात कर रहा हूँ, डज नॉट, सॉरी इसकी बात, 3 डिग्री डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है ना वो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है, फ्री रेडिकल पार्ट होता है मैकेनिज्म का। और फ्री रेडिकल में क्या है कि जब भी 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल होता है ना तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दे देता है इंस्टेड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बजाय वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दे देता है। नाउ वुड्स, ये है फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड क्या है, सिमिलर सी रिएक्शन है जिसमें RX है, ठीक है। ये आपका जो C2H5 है एल्कोहल, इसकी प्रेजेंस में तुम्हें ये RR दे देगा और ZnX2 दे देगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये इस तरीके से भी रिएक्शन होती है। इसमें Zn के साथ में Mg एंड Ag, यस, ये तीनों मिल जाएंगे तुमको, इन तीनों से ये रिएक्शन मिल सकती है, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी तुम्हारा इसमें 11th में हो चुका है, इसलिए ज़्यादा नहीं। एक होती है वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग में ज़्यादा कुछ वो नहीं है। वुड्स फिटिंग में क्या है, एक R होगा और एक AR होगा, AR मतलब अराइल, ठीक है, जैसे एक RX होगा और एक अराइल होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो सारे के सारे मिलते हैं। वैसे तो ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है और AR भी मिलता है, लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये मिनिमम होता है, ठीक है। मेजर ये होता है,
गॉट इट? ठीक है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन, यही ड्राई ईथर में होगा ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यही रिएक्शन में यहाँ पर भी AR होता, मान लो ARX Na प्लस XAR, तो ये दोनों के दोनों मिलके AR बना देते हैं। ये रिएक्शन को फिटिक रिएक्शन कहते हैं, जो कि अभी अराइल हैलाइड्स में आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को, जो वुड्स है और जो फिटिक है, इनको मिक्स करके बनाया तो वुड्स फिटिक रिएक्शन बन गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो C6H5I प्लस I CH2CH3, अगर मान लो ये है तो तुम्हारा Na ड्राई ईथर है। अगर ये बनता है तुम्हारा C6H5 C2H5, ठीक है, ये बन जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी, तो ये तुम्हारे रिएक्शन हो गए। और लास्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक का, लास्ट वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स कैसे होते हैं? जैसे तुम्हारा RMGX, दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। तो 6th टाइप जो हो गया वो ऑर्गेनोमेटेलिक्स देना है, या मेटल्स रिएक्शन विद मेटल, ऑर्गेनोमेटेलिक और रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक और रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो अलग अलग मेटल्स के साथ में अगर रिएक्शन होगी तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर मान लो Mg ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर होता है, अगर देखो Mg यहाँ पे डिफरेंट उसके साथ में, अगर ड्राई ईथर के साथ में होगा तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है RMgX। हालांकि ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बस यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हमने ये दिया प्लस NaPb, ये Pb का एक अलॉय है। ठीक है, सोडियम लेड अलॉय। तो यहाँ पे टेट्रा इथाइल या टेट्रा एल्काइल लेड मिलेगा हमको, R4Pb प्लस NaX। तो क्या होता है? टेट्रा एल्काइल हैलाइड, टेट्रा एल्काइल लेड। ये तुम्हारा यूज़ होता है एंटी नॉकिंग पर्पसेस के लिए। इनफैक्ट नॉट दिस वन, टेट्रा इथाइल लेड इन पर्टिकुलर वाज यूज्ड टू डू अवे विद द नॉकिंग इन इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि तुम्हारे स्कूटर और क्या बोलते हैं इसे, कार्स, इन सब में जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उसमें नॉकिंग को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, बट नाउ बैटरीज आर द फ्यूचर। भाई तुम में से कोई भी अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो सॉलिड स्टेट बैटरीज पे रिसर्च करो एंड यू विल बी अ बिलियनर। ठीक है, सॉलिड स्टेट बैटरीज, अमेजिंग वर्क। इफ़ दैट हैपन्स द होल of the world will change completely. It is already changing, but all these cars will be gone. जो अभी हमारी पेट्रोल कार्स हैं, डीजल कार्स हैं, डीजल कार तो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करना बंद ही कर दिया है। जितने भी ये हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? They will be gone. Electric vehicles will replace them. Got it? ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो ये है ठीक, तो ये RZN R बना देता है, या CD के साथ में करा लो 2। यही रिएक्शन तुम कैडमियम के साथ में करा लो 2RX। ठीक है, या फिर ठीक है, दिस इज एल्काइल लिथियम, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। गॉट इट? तो ये तुम्हारे यहाँ पे रिएक्शंस खत्म हो गए। अब इवन सीबी की बात कर लेते हैं, विच इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इवन सीबी की बात करते हैं। इवन सीबी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इवन सीबी इज़ व्हाट इज़ इवन सीबी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बट विद द फॉर्मेशन ऑफ
कार्बनायन या फिर कॉन्जुगेट बेस। अब वो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो भी हम देखते हैं। लेट्स इसमें लिखो अगर मैं E1CB की बात करूँ तो E1CB इसको डिकोड करते हैं। E का मतलब एलिमिनेशन हो गया, 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर, E1 मतलब एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है। रिएक्शन विद कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, ठीक है। और ये किसकी है, RX की इन पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है, RX की खासियत है, ठीक है। इसमें अगर तुम याद होगा तुम्हें कि जो बीटा हाइड्रोजन है, मैंने बताया था, अगर मैं E1 की बात करूँ तो E1 में तुम्हारा लीविंग ग्रुप पहले निकलता था, कार्बोकैटायन बनता था, उसका रिएरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो तो वो बंद होता था, ठीक है। तो उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो होता था, और फिर उसके बाद जो बेस होता था वो हाइड्रोजन निकाल के लेके जाता था, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, अब जब यही चीज़ साइमल्टेनियसली हो जाए, समझ रहे हो, यही चीज़ जब साइमल्टेनियसली हो जाए, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, और लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, तब हम उसे E2 कहते थे। अब यहाँ पर क्या है कि उल्टा हो रहा है, एग्जैक्टली E1 का उल्टा हो रहा है। पहले वहाँ लिविंग ग्रुप निकलता था, फिर H निकलता था, यहाँ पे पहले H निकल जाएगा, फिर लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो बीटा हाइड्रोजन लीव्स फर्स्ट, ठीक है, एंड देन लीव्स Lg, ठीक है, Lg तब निकलता है। तो अब मैं इसकी यहाँ पे देखता हूँ, अगर इसकी रिएक्शन लिखूँ तो C, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब अगर मान लो मैं इसे किसी उसके साथ में OH माइनस मान लो बेस है, इसके साथ में इसकी रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, EWG, ठीक है। यहाँ पर पहले ये भाई साहब निकल जाएंगे, तो जब जैसे ही ये भाई साहब निकले, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब निकलेंगे, एक सेकंड, नो 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 नॉट दिस वन, पहले ये भाई साहब निकलेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे यहाँ पर ये आ गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा, और इस वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे जो कार्बनायन है यहाँ पे, ठीक है, कार्बनायन इज द इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय माइनस या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, और EWG इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ थी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, ठीक। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अब तुम बोलोगे सर कार्बनायन तो बना, ये तो कार्बनायन है, आपने कॉन्जुगेट बेस दिखाया। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल से, जैसे मान लो अब कैसे बताएं, AX है, AX कह रहा हूँ यार, AH है, इसमें से H माइनस कर दो, H प्लस हटा दो, तो क्या बचेगा, A माइनस। तो H को हटने के बाद जो भी एंटिटी बनती है नेगेटिव, H प्लस हटने के बाद जो भी एंटिटी बनती है नेगेटिव चार्ज के साथ, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका कॉन्जुगेट बेस है ये वाला, क्योंकि इससे H हट चुका है, बिना H के ये वाला प्रोडक्ट। अब तुमसे एक और चीज़ भी है कि भाई ये तो बना है, ये स्टेबलाइज है, ये क्योंकि पुअर लिविंग, इसमें ये कंडीशन ये भी होती है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर यही रिएक्शन दोबारा उल्टे डायरेक्शन में भी होनी शुरू हो सकती है, क्योंकि भाई जो OH माइनस लेके गया है, अगर ये कार्बनाइन यहाँ पे ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो H प्लस यहाँ पे आके
अटैक कर सकता है। ठीक, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी हो सकती है, तो ये रिवर्सिबल फॉर्म भी इसकी होगी। तो ये वाला पार्ट इसका रिवर्सिबल होगा एंड दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट विच विल बी द फास्टर वन। गॉट इट। तो लिखो इसमें H plus leaves and conjugate base is formed. H plus leaves and conjugate base is formed. ठीक है, नेक्स्ट लिखो then X minus leaves and the alkene is formed. ठीक है, नेक्स्ट लिखो the reaction is reversible because H plus can come again. The reaction is reversible because H plus can come again. नेक्स्ट लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि अगर तुम ध्यान से अच्छा पहले लिख लेना इसमें कि हॉफमैन प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म, ऑलवेज हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, ऐसे लिख लो, ऑलवेज हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर इस वाले में। नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें E1CB और E2 में हमेशा एक कंपटीशन सा रहता है। भाई अगर ये दोनों साथ निकले या ये पहले निकला ये जस्ट बाद में निकला तो थोड़ा सा इसमें असमंजस होता है। हालांकि जब EWG हो, ठीक है, EWG हो तो पॉसिबिलिटी इसकी होती है, प्लस ये जो H है ना, इसके बेसिस पे, इस H के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोटोप, मतलब ये जो D है, D एक्सचेंज के बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम वो बताएंगे अभी, रुक जाओ। तो E1CB और E2 के बीच में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है, ठीक है, और बहुत मुश्किल होता है बताना कि ये E1CB से हो रहा है या E2 से हो रहा है ना। उसको करने का एक तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ, पहले इसको लिख लो। E1CB एंड E2 compete fiercely. E1CB and E2 compete fiercely, ठीक है। अनलेस, अब क्या है, अगर ये कार्बोनाइन बन रहा है, इसकी प्रेजेंस हमें पता चल जाए तो हम कह सकते हैं E1CB, अगर नहीं बन रहा है मतलब नहीं है। ठीक, तो लिखो अनलेस द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइन इज कंफर्म्ड, अनलेस द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन, अनलेस द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइन लिखो, फॉर्मेशन क्यों लिखना है, अनलेस द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइन इज कंफर्म्ड वी विल कॉल इट E2 ओनली। अगर मान लो ये नहीं बन रहा है, मतलब इसका भी एक प्रमाण है, जो प्रमाण अगर वो नहीं मिलते तो हम कहते हैं E1CB है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ E2 है। ठीक है, देखो बिकॉज बोथ टेक प्लेस अंडर सिमिलर कंडीशंस, और जो ये जो बेस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस केस में है। ठीक है, एंड बोथ अकर विद RX अंडर या RX विद स्ट्रॉन्ग बेस, बोथ अकर विद RX विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है वो देखते हैं। तो लिखो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज नीडेड फॉर E1CB। अच्छा, इसको नहीं मिटा रहा हूँ मैं, सॉरी, इसको मिटा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज नीडेड फॉर E1CB। ये जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इसको हम बोलते हैं D एक्सचेंज। ठीक है, D एक्सचेंज का क्या फंडा होता है, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसमें अगर मान लो इंस्टेड ऑफ दिस मेरे पास ये भी है, ठीक है, D2O है, सॉरी D2O नहीं, ETO माइनस है, और यहाँ पर, ठीक है, मान लो हमारे पास ये है, तो ये जो EWG है इससे जो पहले हो रहा था वही सब अभी भी होगा। ठीक है, ये भाई साहब इसको लेके जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, EWG कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था, इसमें एक रिवर्सिबल पोर्शन है कि भाई यहाँ से जो H+ होगा सोल्यूशन के अंदर वो इस पर अटैक कर देगा, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन में D+ अवेलेबल है, तो D+ भी अटैक कर सकता है। तो D+ ये जैसी, सॉरी एक मिनट को, जो ये D+ है इट कैन अटैक ओवर हियर, या उल्टा दिखाना चाहिए वैसे एक्चुअली में, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास ये भी फॉर्म हो सकता है।
तो कुछ ना कुछ पोर्शन हमारा ये भी बनेगा, मतलब एज द रिएक्शन प्रोसीड्स ये हमारा वी विल गेट सम अमाउंट ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डी का जो सी के साथ में एक जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखो इसमें डी प्लस, सिंस इतना लिख लो, सिंस डी प्लस। अच्छा एक मिनट, इसका प्रोडक्ट भी तो बना देते हैं यहाँ पे। ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा ये हमने ऑलरेडी बना दिया, चलो ठीक है, मतलब इसको ऐसे ही बना लो। इनफैक्ट इस वाले को इधर बना लेना। ठीक है, तो लिखो सिंस डी प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोल्यूशन मिक्सचर, सिंस डी प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोल्यूशन मिक्सचर। अच्छा इसको इस थोड़ा सा पर्टिकुलर कर देते हैं। ठीक है, तो लिखो सिंस डी प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, इट कैन गेट अटैच टू द कॉन्जुगेट बेस इन द रिवर्सिबल स्टेप। इट कैन अटैक ऑन द कॉन्जुगेट बेस इन द रिवर्सिबल स्टेप। तो ये वाला तो बना ही बना, साथ में प्रोडक्ट भी बनेगा। प्रोडक्ट विल बी Cl Cl डबल बॉन्ड CF। तो प्रोडक्ट ये तो बन ही रहा है, लेकिन ये भी कुछ बनेगा, सॉरी ये भी कुछ बनेगा। और अगर ये बना तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर E1C भी हो रहा है। ठीक है ना, E1C भी नहीं होता तो कार्बोनाइन नहीं बनता, और कार्बोनाइन नहीं बनता तो ये भी नहीं बनता। ठीक है जी। अच्छा, अब ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड के ऊपर ही लिखो, उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज, डी एक्सचेंज मतलब ड्यूटेरियम एक्सचेंज will occur only and only when carbanion is formed। कब तो टाइम हो गया, 1 घंटा 1 मिनट। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। गॉट इट? ठीक है, ओनली एंड ओनली व्हेन कार्बनाइन इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा इसके कंडीशंस लिख लो। कंडीशंस क्या है? एक तो EWG बीटा कार्बन पे होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, EWG होना चाहिए। EWG ऑन द बीटा कार्बन, ऐसे लिखो EWG ऑन द बीटा कार्बन, पहला। सेकेंड लिखो स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट। एंड थर्ड इज ऑल लिविंग ग्रुप कैन कॉज, ठीक है, सॉरी ऑल लिविंग ग्रुप, हालांकि ये जो है सारे लिविंग ग्रुप के साथ में E1C भी हो सकती है, लेकिन जो अगर पुअर लिविंग ग्रुप हुआ वो ज़्यादा इस रिएक्शन की तरफ इंक्लाइंड होगा। तो लिखो दो ऑल लिविंग ग्रुप्स कैन गिव दिस रिएक्शन, बट वीक लिविंग ग्रुप्स या पुअर लिविंग ग्रुप्स गिव दिस या फेवर दिस रिएक्शन, Let's take some examples. ये लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ये तुम्हारा -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। तो अगर मान लो हम इसको E2O- से कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होगा? ये NO2 CH2NH और फिर उसके बाद -NH3, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम्हारे पास और भी है, मान लो यही सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ अगर मान लो हम इसके साथ कराएं, या लेट्स से कि सेम ना होते हुए, लेट मी पुट इट लाइक दिस।
ठीक है। तो अगेन सेम चीज़ आएगी भाई, ये तुम बना लेना, इसमें से H पहले इसमें से निकाल लेना और फिर OPH को हटा देना, तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट आएगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलो ठीक है, और लास्ट इज दिस। ये जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारी एल्डोल कंडेंसेशन है ना, उसका पार्ट है ये। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ये भाई साहब जो इस H की बात, एक मिनट रुको, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है तो इस पे जुड़ा हुआ जो H है, ये भाई साहब इसको लेके जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ छोड़ के जाता है और ये भाई साहब निकलते हैं। हालांकि एक साथ नहीं निकलेंगे, पहले ये निकलेगा, क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH माइनस CO CH3 मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीधे शॉर्टकट में, और फिर ये भाई साहब निकलेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एल्डोल था, ये एल्डोल था, और ये भी इसका कंडेंसेशन होके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा ये कंप्लीट होता है, इसको, ठीक है। इस वाले में लिख लेना लास्ट स्टेप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज लास्ट स्टेप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, करेक्ट। चलो जी, तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो करो, ठीक, गॉट इट। और ठीक है, कल एरर लाइट्स देखते हैं। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।